मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एन के सिंह शॉर्ट हैंड ट्यूटोरियल एंड आर्ट और मैं हूं आपका शॉर्ट हैंड इंस्ट्रक्टर एन के सिंह। चलिए अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग सीखेंगे सर्किल्स और लूप प्रेसीडिंग इनिशियल लूप कंटेंट्स के बारे में, है ना, जो कि चैप्टर हमारा 13 है। इससे पहले अभी एसएससी स्टेनोग्राफर्स के लिए डिक्टेशन प्रैक्टिस सेट मैंने अपलोड किया है, तो जिसमें 80 और 100 की स्पीड से डिक्टेशन दिया गया है। ये उन लोगों के लिए लाभकारी होगा जिनको ऐसा लगता है कि उनका रिटन एग्जामिनेशन वो क्वालिफाई कर जाएंगे और स्किल टेस्ट के लिए हमारा डिक्टेशन बहुत ही उपयोगी है। आप इसे रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए और यदि शॉर्ट हैंड नहीं लिख पा रहे हैं, कहीं बिजी प्लेस पे हैं, उस केस में भी आप शॉर्ट हैंड सुनिए और अपना फिंगर को उस स्ट्रोक के हिसाब से, जैसे स्ट्रोक लिखते हैं आउटलाइन से उसके लिखते हैं, उसके हिसाब से अपना फिंगर मूव कीजिए मिस्टर स्पीकर सर। तो आपके दिमाग में हमेशा रिमाइंड होते रहेगा कि ये स्ट्रोक हमको ऐसे लिखना है। उससे भी स्पीड आपका बना रहता है, बढ़ता तो नहीं है, बढ़ेगा तभी जब आप उसको कॉपी पे लिखेंगे। और लिखने के बाद, डिक्टेशन लेने के बाद उसको एग्जैक्टली टाइमली प्रॉपरली उसको उसी हिसाब से ट्रांसक्राइब भी करना है ना, ताकि आपके स्पीड के बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि है सर्किल और लूप प्रेसीडिंग इनिशियल हुक्स। चैप्टर 13 है हमारा, देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले इसके कंटेंट्स के बारे में हम लोग जान लें, इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट इसमें है एस बिफोर स्टेट स्टॉक्स, उसके बारे में देखेंगे, रूल्स पोजिशन क्या है उसके। एस बिफोर हुक स्टॉक, हुक स्टॉक में भी एस लगता है और कैसे लगता है इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। नेक्स्ट आपका लास्ट वन जो है रूल्स फॉर एस के आर एंड एस जी आर, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि पूरी तरह से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट देखते हैं एस बिफोर स्टेट स्टॉक। चलिए तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग लेते हैं एस बिफोर स्टेट स्टॉक्स। कोई भी स्टेट स्टॉक्स, उसमें एस कैसे लगता है ये तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, है ना। और जो सर्किल हम लोग पढ़े हैं एस का, उसके मोशन के बारे में भी पढ़े हैं। ठीक है, तो राइट मोशन कैसा होता है? राइट मोशन होता है हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट मोशन होता है। इसके बारे में जानकारी पिछले वीडियो में अच्छी तरह से आप लोग को दे चुके हैं, है ना। तो उसी का यूज यहाँ भी होगा। अब देखेंगे फर्स्ट पॉइंट हमारा एस बिफोर स्टेट स्टॉक्स। तो कैसा स्टेट स्टॉक्स? जिसमें आर का हुक ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है ना। तो इसमें क्या है, फर्स्ट पॉइंट आपका है इनिशियल एस और एस डब्ल्यू और एस आर, है ना। एस डब्ल्यू भी, एस आर भी और एस भी, तीनों के बारे में बोल रहा है ना। इनिशियल एस और एस डब्ल्यू और एस आर प्रेसीडिंग अ स्टेट स्टॉक हुक्ड फॉर आर। ऐसा स्टेट स्टॉक जिसमें कि पहले से हुक लगा हुआ है, किसका? आर का। इज एक्सप्रेस्ड बाय राइटिंग द सर्किल और लूप ऑन द सेम साइड एज द आर हुक, दैट इज विद द राइट मोशन। आर हुक किधर से लगता है? राइट मोशन में ही लगता है ना। तो इसमें बोल रहा है कि जब भी राइट मोशन में, यानी कि हमारा लूप पहले से लगा हुआ है, लूप में सर्किल कैसे लगाएंगे? कौन सी सर्किल? एस, एस डब्ल्यू या एस आर, उसमें कैसे लिखा जाएगा इसके बारे में बता रहा है ना। तो इसमें क्या बोल रहा है कि मान लीजिए कोई यदि स्टॉक है, इसमें आपका हुक लगा हुआ है, तो हुक में सर्किल कैसे लगाएंगे? सर्किल क्या बोल रहा है कि लूप ऑन द सेम साइड एज द आर हुक। ठीक है, तो सर्किल कैसे लिखेंगे? दैट इज एक्सप्रेस्ड बाय राइटिंग द सर्किल और लूप ऑन द सेम साइड एज द आर हुक। आर हुक जिधर से है तो उसी डायरेक्शन में सर्किल लगा देंगे यहाँ पे, है ना। तो सर्किल लगाने का मतलब क्या होगा? इसमें एस तो है ही, उसके साथ साथ इसमें आर भी ऐड हो गया। क्लियर? और यही सर्किल यदि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज लिखते हैं, ठीक है, यानी कि लेफ्ट मोशन में यदि लिखते हैं, तो ये केवल साउंड करेगा केवल और केवल एस का। लेकिन यदि हम लोग राइट मोशन में इसको यूज करेंगे, तब ये साउंड करेगा एस प्लस आर का। आर का हुक भी इधर से है ना, तो उसमें मान लिया जाता है कि आर का हुक उसमें अटैच है। क्लियर? कुछ एग्जाम्पल्स इसके देखते हैं, उसके बाद आपका क्लियर होगा। तो इसमें हम एस किसके पहले देख रहे हैं? फॉर इनिशियल एस, एस डब्ल्यू और एस आर। एस का सर्किल होता है ना। एस आर के सर्किल के बारे में देख रहे हैं कि आर की तरफ से यदि मूवमेंट होगा तो उसमें एस प्लस आर भी उसमें ऐड हो जाएगा, है ना।
एस डब्ल्यू का सर्किल कैसा होता था? बड़ा सर्किल होता था, है ना। ये बड़ा सर्किल हम लोग लगाएंगे इस तरह। तो ये किसका सर्किल है? एस का और डब्ल्यू का, दोनों का। और यदि आर के डायरेक्शन में मोड़ देंगे तो एस डब्ल्यू तो रहेगा ही, प्लस इसमें आर जो है आर भी ऐड हो जाएगा। क्लियर? तो इसको हम लोग को दिमाग में रखना है और आगे हमको बनाना है। तो रूल्स हमारा क्या बोलता है? रूल्स बोलता है कि यदि किसी स्ट्रोक में एस डब्ल्यू या एस आर हमको लगाना है, किसमें? तो ऐसे स्टेट स्ट्रोक्स में जिसमें आर का हुक पहले से ही लगा हुआ है, तो सर्किल को हम लोग आर के हुक के डायरेक्शन से केवल लिख देंगे, तो उसमें एस और आर दोनों ऐड हो जाएगा। यानी कि सर्किल किस डायरेक्शन में होगा? अभी बताए थे आपको, सर्किल राइट मोशन में होगा, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन उसका रहेगा। क्लियर? तो हम लोग अब एग्जांपल्स देखते हैं। पहला है ट्राई, है ना, ट्राई। तो पी में आर का हुक लगा हुआ है, आई है, आई का डिफथोंग है तो एबव द लाइन स्टॉक को लिखेंगे, यहाँ पे आई यहाँ पे लगा देंगे, हो जाएगा प्राय। ठीक है, वही आपका रहता है स्प्राय। स्प्राय में एस लग गया, तो एस को क्या करेंगे? केवल आर के हुक के डायरेक्शन में लिख देंगे और यहाँ पे आई का सर्किल दे देंगे। तो इसमें एस भी पढ़ेंगे, उसके बाद आर का हुक पढ़ेंगे, उसके बाद स्ट्रोक और देन डिफथोंग या वोवेल्स जो भी लगा हुआ रहेगा वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो एस पी और आर का हुक है और आई का यहाँ पे क्या है? डिफथोंग है, तो हो जाएगा स्प्राय। उसी तरह आपका रहता ट्रे। तो टी में आर का हुक लगा हुआ ऑन द लाइन आएगा क्योंकि सेकंड प्लेस वॉवेल है ट्रे। क्लियर? लेकिन रहता है स्ट्रे। तो स्ट्रे में क्या करेंगे? एस का सर्किल लगा देंगे और ऑन द लाइन सेम स्टॉक को लिखेंगे। तो आर के डायरेक्शन से केवल सर्किल लगा रहे हैं तो उसमें एस जो है उसमें ऐड हो जाएगा, इनिशियल एस। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रे। क्रू, क्रू में क्या हो जाएगा? ऊ थर्ड प्लेस वॉवेल है, ऑन द लाइन लिखेंगे, ऊ का वॉवेल यहाँ पे दे दिए, है ना। वही सेम आपका रहता है स्क्रू। स्क्रू के लिए क्या करेंगे? एस का वॉवेल सेम स्टॉक और ऊ का यहाँ पे वॉवेल, एस का सर्किल और ऊ का वॉवेल, स्क्रू। एस उसमें ऐड हो जाता है केवल आर के डायरेक्शन में लिखने से। क्लियर है? उसके बाद है आपका ईटर। ठीक है, तो ईटर में क्या हो जाएगा? टी आर का स्ट्रोक और थ्रू द लाइन ईटर। लेकिन वही रहता है आपका स्वेटर। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है आपका? एस डब्ल्यू। तो एस डब्ल्यू के लिए क्या करेंगे? आर के हुक के डायरेक्शन में बड़ा सर्किल लिखेंगे। ठीक है, एस डब्ल्यू और टी आर के डायरेक्शन में लिखे, इसलिए क्या हो गया? उसमें एस डब्ल्यू के साथ आर भी ऐड हो गया, स्वेटर। क्लियर है? कुछ और एग्जाम्पल्स इसके देखते हैं। तो आपका है अटर। अटर में क्या करेंगे? टी आर का स्टॉक, आर का हुक लगा हुआ है और का यहाँ वॉवेल दे दिए, है ना। लेकिन रहता है आपका स्टटर। स्टटर में क्या हो गया? एस टी का लूप लग रहा है, और एस टी का लूप किधर से लगा रहे हैं हम लोग? आर के डायरेक्शन से लगा रहे हैं, इसलिए एस टी के बाद क्या होगा? यहाँ भी आर ऐड हो जाएगा, एस टी प्लस आर। ठीक है, तो स्टटर। क्लियर? यानी कि सब में यूज हो रहा है। एस का सर्किल भी यूज कर रहे हैं, एस डब्ल्यू का यूज कर रहे हैं, एस आर का लूप भी हम लोग यूज कर रहे हैं, एस टी का लूप भी हम लोग यूज कर रहे हैं, एस टी का लूप। ठीक है, तो स्टटर हो गया आपका। नेक्स्ट आपका है ओकर। के आर का स्टॉक, अकबल अकर, ये अकर वो नहीं है, ये अकर प्रोनाउंसिएशन होता है इसका, ओकर। नेक्स्ट रहता है आपका सेम आर रहता है आपका क्या? कि स्टॉकर। तो एस टी का लूप और किधर से? आर के हुक के साइड से, यानी कि राइट मोशन में हम लोग लिख देंगे, तो हो जाएगा स्टोकर। ओके, आपका रहता है स्वीपर। एस डब्ल्यू का यहाँ पे सर्किल लगेगा और ई का वॉवेल यहाँ पे लगेगा। ये किसका सर्किल है? बड़ा सर्किल देने से एस डब्ल्यू का साउंड करता है, और आर के डायरेक्शन में, यानी कि इसको हम लोग लिख दिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट मोशन में, तो इसमें आर ऐड हो जाता है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका स्वीपर। स्ट्रे, स्ट्रे, तो इसमें एस टी आर, ए का वॉवेल दे दिए, स्ट्रे। क्लियर है? यानी कि जहां भी एस, एस डब्ल्यू या एस टी के लूप का हम लोग यूज करते हैं और उसको यदि हम लोग
आर के हुक के डायरेक्शन से हम लोग लिखते हैं, तो उसमें आर के हुक के साथ साथ एस, एस डब्ल्यू या एस टी का लूप आपका ऐड हो जाता है। क्लियर है? तो इसके कुछ और एग्जाम्पल्स बुक्स में दिए हुए हैं, उसको आप लोग क्लियरली देखिए, उसको बनाइए, और यदि कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स पे लिखना ना भूलें। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका है एस बिफोर अदर हुक स्टॉक्स। अदर हुक स्टॉक्स में एस कैसे लगता है उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो एस के बारे में अभी क्या हम लोग सीख लिए कि एस जो है वो एस, एस डब्ल्यू एंड एस टी, ये तीनों का जो लूप और सर्किल या बड़ा सर्किल है, ये हम लोग आर के हुक के साथ कैसे इसको ऐड करते थे उसके बारे में देख लिए कि आर का हुक जो है राइट मोशन में है, तो राइट मोशन में ही इसको यदि हम लोग अटैच कर दें तो आर उसमें ऐड हो जाता था। अब अदर हुक का मतलब क्या हो गया? आर का हुक तो हो गया, इसके बाद हुक कौन सा बचता है आपका? एल का, है ना? तो एल के हुक में एस या एस टी, है ना, ये हम लोग कैसे लिखेंगे उसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है? तो इसमें क्या बोल रहा है? इन अदर केसेस एस इज रिटेन इनसाइड द इनिशियल हुक सो दैट बोथ सर्किल एंड हुक आर क्लियरली शोन। ठीक है? इसमें बोल रहा है कि एस का हुक और कोई भी अदर स्टॉक के साथ, जिसमें और कोई भी अदर हुक के साथ, उसमें एस का सर्किल क्या है कि इनसाइड द हुक लिखेंगे ताकि हुक और सर्किल दोनों क्लियरली नजर आए। ठीक है? ये एल का हुक है, तो यदि हमको एस का सर्किल देना हो तो एस का सर्किल इसके अंदर लिखेंगे। ठीक है? उसके बाद हुक भी हम लोग पूरा लिखेंगे ताकि हुक भी नजर आए और सर्किल भी हमको नजर आए, तब हम लोग क्लियरली आइडेंटिफाई कर सके कि एस का सर्किल भी इसमें ऐड है। क्लियर? तो इसके बारे में इसका भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तब आपका क्लियर होगा। जैसे आपका ऑफर, तो ऑफर कैसे होगा? एफ आर का, एफ में आर का हुक लगा देंगे, यहाँ पे और लिख देंगे, ऑफर हो गया। लेकिन आपका रहता है सफर, है ना, उसमें एस लग गया, तो एस क्या हो गया? इनसाइड द कर्व एंड एफ आर का यहाँ पे हुक हो जाएगा सफर। ठीक है? उसी तरह आपका रहता है सेवर, फिर एस लग रहा है, एस का ए का बबल यहाँ पे दे दिए, सेवर। डिसीवर, डिसीवर। ठीक है? एस का सर्किल बीच में मूव करते हुए आर का हुक लेंगे वहां पे, डिसीवर। सूथर, टी एच आर का स्टॉक है, आर का हुक एंड एस का सर्किल बीच में लगा हुआ है, ऊ का यहाँ पे वॉवेल हम लोग देंगे। सीनर, सब में अंदर में हुक लगा हुआ है और सर्किल भी लगा हुआ है, इस पे ध्यान देना है ना। सीनर, हुक के पहले सर्किल देन हुक, तब हमारा क्लियर होगा कि उसमें एस जो है उसमें ऐड है, एस पढ़ेंगे, है ना। सूथर, एस का वॉवेल यहाँ पे दिए और टी एच आर का यहाँ पे स्टॉक हो गया, सेम सब में है। एस का सबसे पहले सर्किल, देन उसका कोई यदि वॉवेल है तो वॉवेल, उसके बाद जो स्टॉक है हमारा, है ना, स्टॉक फिर हम लोग पढ़ेंगे। यही यहाँ पे चलेगा कंटिन्यू। क्लियर? इसका कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं अभी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रिजनर, है ना। प्रिजनर में क्या करेंगे? पी आर एंड एन आर, प्रिजनर। ठीक है? नेक्स्ट है आपका प्लाइज, तो प्लाइज में क्या करेंगे? आई का डिप्थोंग आ रहा है तो एबव द लाइन जाएगा ये, और वॉवेल इस साइड आएगा। ठीक है? प्लाइज। नेक्स्ट है आपका सप्लाइज, तो एल के हुक के अंदर क्या देंगे? एस का सर्किल भी देंगे और एल का हुक भी देंगे। ठीक है? और यहाँ पे हम लोग एस का स्ट्रोक हो गया, तो सप्लाइज, सप्लाइज। ठीक है? पॉसिबल, ये सब वर्ड हमेशा बार बार आएगा, इसको तो लिख करके एकदम कंठस्थ कर लीजिए। पॉसिबल, पॉसिबल। ठीक है? पेडेस्टल, पेडेस्टल फैन, है ना, तो पेडेस्टल यहाँ पूरा होगा, अभी तो शॉर्ट आप लोग सीखे नहीं है। पेडेस्टल, पेडेस्टल। नेक्स्ट है आपका सेटल, तो सेटल, तो ये आपका सेटल हो गया। ठीक है? इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इसके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बाइसिकल,
एंड सिकल। ठीक है, तो बाइसिकल हो गया, ई का वॉवल यहाँ पे दे दिए। उसके बाद है एक्सक्लेम, एक सी में यहाँ पे एल और एम, यानी एस का सर्किल भी यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो एक्सक्लेम सर्किल बीच में जहां देंगे वहां आर के साथ ऐड हो जाएगा। जैसे इविल, अब यहाँ पे एल का हुक है आपका, तो एल का हुक लिख दिए इविल, लेकिन वही आपका रहता सिविल। तो सिविल में क्या करेंगे, एस का सर्किल इनसाइड द हुक लिखेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका सिविल। क्लियर। ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग इसलिए दिए क्योंकि थोड़ा सा उल्टा घूमता है, इसमें ऑफ हो गया। अब यहाँ पे स्प्रिंग लिखेंगे इस तरह। ठीक है, उसके बाद है आपका डिस्ट्रॉय, डी एस टी आर, यहाँ पे वाई का वॉवेल दे दिए, डिस्ट्रॉय। क्लियर। तो इस तरह करके इसके कुछ और एग्जांपल्स होंगे आपके बुक्स में, उसको आप लोग क्लियरली बनाइए। यदि कोई भी कंफ्यूजन होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि उसका हल हम आपको बता सकें। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक। नेक्स्ट आपका है कि जहाँ पे मिडिल स्टॉक में कोई भी स्टॉक लिख रहे हैं, मिडिल में हमको एल का स्टॉक आ रहा है और सर्किल एस भी आ रहा है। ठीक है, उस कंडीशन में मिडिल में जहाँ पे क्लियरली स्टॉक नहीं बनता है, उस केस में हम लोग फुल एल का स्टॉक का यूज करेंगे। ठीक है, वेयर एल हुक कैनॉट बी क्लियरली शोन इन द मिडिल ऑफ अ वर्ड, द स्टॉक एल इज रिटेन। स्टॉक एल जो है फुल स्टॉक एल हम लोग लिखेंगे, उसका यूज करेंगे। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके, तब आपका क्लियर होगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स इसका है म्यूजिकल, है ना, तो म्यूजिकल में क्या हो गया, एम हो गया, एफ ए एंड एल, म्यूजिकल। इसमें एल का हुक क्लियरली हम लोग बीच में नहीं बना सकते, इसलिए एल का स्टॉक पूरा लिख डाले। फोर्सिबल, फोर्सिबल इसमें भी नहीं बनेगा, इसलिए हम लोग पूरा पूरा लिखे हैं। तो इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स होंगे बुक्स में, और उसको देखिए और उसको भी बनाइए। जितना एग्जाम्पल्स बनाएंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, उसके अलावा भी यदि कुछ बचता है तो कमेंट्स बॉक्स पे लिखिए कि उसका जवाब हम दे सकें। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट हम लोग। लास्ट पॉइंट आपका है वो एस के आर और एस जी आर के बारे में। यदि एस के और एस जी आर आता है तो सर्किल, और बीच में सर्किल आता है, मिडिल पोजीशन के लिए है ये भी, तो सर्किल को क्या करेंगे हम लोग, लेफ्ट मोशन में लिखेंगे ताकि उसमें आर ऐड हो जाए। क्लियर। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखे हैं, टेकर, टी आ गया और के आर यहाँ पे इस तरह हम लोग लिख दिए, टेकर हो गया। लेकिन रहेगा आपका टास्कर, बीच में एस का सर्किल भी आ रहा है ना, तो टास्कर इस तरह लिखेंगे। ठीक है, यानी बीच में एस का सर्किल भी आ जाएगा, टी हो गया, एस को लिखते हुए और के का स्टॉप यहाँ करेंगे, यानी कि इसमें आर का सर्किल भी है। ठीक है, तो टास्कर। क्लियर। उस तरह प्रोनाउंसिएशन करेंगे। डिग्री, तो डिग्री तो आपका उसी तरह सिंपल है, डिग्री। थर्ड पोजिशन में था तो नीचे आ गया। लेकिन रहता आपका डिसएग्री, बीच में एस का साउंड भी आ रहा है तो इसका सर्किल देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया डिसएग्री। क्लियर। अब लास्ट पॉइंट आपका क्या है कि जहां भी स्टेट स्टॉक पी और बी आता है, उसके बाद यदि आर का प्रोनाउंसिएशन आता है तो आर के हुक को हम लोग ओमिट कर देते हैं। और कैसे लिखते हैं उसको देखिए, कुछ एग्जांपल्स उसके हैं। जैसे आपका प्रेस्क्राइब, ठीक है, तो इसमें इधर से सर्किल देने का मतलब क्या हो गया, एस का सर्किल भी है, आर का हुक भी है, आर का हुक वहां पे ओमिट हो जाता है, प्रेस्क्राइब। क्लियर। उसी तरह आपका रहता है सब्सक्राइबर। ठीक है, तो ये हो गया सब्सक्राइब एंड बी आर, सब्सक्राइबर। ठीक, तो यहाँ पे मिडिल पोजीशन पे यदि आर का सर्किल आता है, आर का हुक आता है, आर का प्रोनाउंसिएशन आता है, तो आर के क्या करेंगे, आर के हुक को हम लोग ओमिट कर देते हैं, आर का हुक वहां पे हम लोग नहीं देते हैं, सर्किल लिखते हैं तो मान लिया जाता है कि उसमें आर जो है ऐड है। क्लियर। तो इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स बुक्स में दिए हुए हैं, उसको आप लोग बनाइए। ठीक है, एग्जाम्पल्स बनाने के बाद आप लोग एक्सरसाइज 47 48 बनाएंगे। उसमें कोई भी कंफ्यूजन होगा तो कमेंट्स बॉक्स पे लिखिए, और उसके बाद आप ग्रामोलॉग्स याद करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम डिक्टेशन आपको देंगे, डिक्टेशन आप लोग उसका करेंगे। क्लियर। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें,
ताकि आने वाले वीडियोज़ के बारे में जानकारी आपको मिल सके। तो अभी तक इतना ही। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।